गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण में सूचना लेखन देखेंगे। सूचना लेखन आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है। सूचना कैसे लिखी जाती है, ठीक है, और सूचना क्या होती है। तो देखिए बच्चों, सूचना क्या होती है और कैसे लिखी जाती है यहाँ पर देखेंगे। सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। कम शब्दों में सूचना, कम शब्दों में औपचारिक शैली। औपचारिक शैली मतलब अनौपचारिक नहीं, औपचारिक शैली में लिखी जाती है। यानी ऑफिशियल भाषा औपचारिक जैसे होता है वैसे औपचारिक शैली में लिखी जाती है। संक्षिप्त जानकारी होती है। संक्षिप्त किसी भी विषय में 2 से 3 लाइन में, इससे ज़्यादा नहीं। तो संक्षिप्त जानकारी को ही हम सूचना कहते हैं। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन करना। कोई विशेष सूचना है उसको सार्वजनिक करना मतलब सभी लोगों को बताना। सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है, ठीक है। कि कोई भी विशेष जानकारी है उसको सबको बताना है तो उसको हम सूचना लेखन कहते हैं। सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, आप लोग सूचना लिखते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो लिखते समय इन बातों का ध्यान देंगे तो सूचना जो आप लिखेंगे उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छे से लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहला, भाषा सरल होनी चाहिए। सूचना पढ़ने वाला हर व्यक्ति सूचना जो आप दिए हैं उसको समझ सके, तो उसकी भाषा जो है सरल होनी चाहिए। सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा होनी चाहिए। किस बारे में सूचना है उसकी समय सीमा होनी चाहिए। कि किसी विषय पे आप लिख रहे हैं, किसी कि इतने दिन तक वहाँ पहुँच जाना है, इतने दिन तक जमा करना है, जो भी है तो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। समय सीमा की समय और दिनांक स्पष्ट होना चाहिए। दिनांक स्पष्ट, कोई आप सूचना दिए कि कोई फॉर्म निकला है, इसको जमा करना है, इसकी तिथि इतनी, इस डेट तक अंतिम तिथि है, यानी लास्ट डेट ये है, इस डेट तक सबको इतने बजे तक सबको जमा करना है। तो यानी सूचना अगर हम आपको देंगे, कोई सूचना दे रहे हैं तो उसकी समय और दिनांक सही लिखें, नहीं तो सूचना देने का कोई मतलब नहीं होगा। और जो लोग उस सूचना को पढ़ कर के काम करेंगे, अगर लेट हो जाएगा तो वो बेकार हो गया। तो इसलिए समय और दिनांक सही होना चाहिए। स्थान और पता सही लिखाना चाहिए। किसी भी प्रोग्राम का आयोजन है, कहीं पर कुछ होने वाला है, अगर उसकी हम सूचना दे रहे हैं तो हमें जो है स्थान और पता सही होना चाहिए। कि मान लीजिए एक उदाहरण छोटा सा है कि कोई प्रोग्राम है स्कूल का या कहीं पर कोई प्रवचन है, उसके लिए कोई सूचना कॉलोनी में दी गई है कि इसका आयोजन यहाँ हो रहा है, तो इस जगह हो रहा है उसका स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। फिर सूचना जारी करने वाले का, लास्ट है, सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए। पद लिखा होना चाहिए यानी कि जो सूचना दे रहा है वो किस पद का व्यक्ति है, ठीक है। तो सूचना जारी करने वाले का पद होना चाहिए। क्लियर। आगे देखेंगे सूचना लेखन का प्रारूप कैसा होना चाहिए। जब हम सूचना लिखेंगे तो उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो पहले क्या है, सबसे ऊपर केंद्र में शीर्षक के रूप में सूचना लिखा है। सबसे ऊपर केंद्र में यहाँ पर शीर्षक के रूप में, जैसे मान लीजिए कॉपी है तो सबसे ऊपर यहाँ पर सूचना लिखा होना चाहिए केंद्र में। फिर इसके बाद क्या, सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम। उसके बाद क्या है, सबसे ऊपर केंद्र में सूचना लिखा होना चाहिए। उसके बाद सूचना लिखने के बाद उस संस्था का नाम, जैसे मान लीजिए लिटिल फ्लावर स्कूल की तरफ से सूचना लिखी जा रही है तो स्कूल का नाम, किसी और संस्था की तरफ से लिखी जा रही तो उस संस्था का नाम वो लिखा होना चाहिए। तीसरा है दिनांक विषय। दिनांक यानी डेट डालना है और विषय लिखना, किस विषय पर सूचना लिखी जा रही है, कि सूचना लिखने का विषय क्या है, ठीक। फिर प्रसारित सूचना का लेखन, विषय लिख लिया तब सूचना हम लोग लिखना आरंभ करेंगे। केंद्र में पहले सूचना, फिर इसके बाद संस्था का नाम, दिनांक, फिर विषय और फिर सूचना लेखन करेंगे। सूचना लेखन कंप्लीट होने के बाद सूचना देने वाले का पद, कि जो व्यक्ति है वो किस पद पर है। प्रधानाचार्य की सूचना की तरफ से सूचना है तो प्रधानाचार्य, हेड बॉय की तरफ से तो हेड बॉय, जिसकी तरफ से भी सूचना है
उसका जो है पद लिखा होना चाहिए। सूचना देने वाले का नाम यदि आवश्यक हो तो पता, सूचना देने वाले पद और उनका नाम लिखा होना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो उसका पता भी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि पता दिया जाए, अगर आवश्यक समझिए तब पता लिखिए। तो बच्चों, हम लोग ये सूचना लेखन का प्रारूप क्या है हम लोग ने देखा। अब मैं एक बोर्ड पे सूचना लिखूंगी और आपको लिख के समझाऊंगी। आप जो लिखे हुए सूचना में जो लिखूंगी उसको आप अपनी कॉपी में अच्छे सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, और भी मैं टॉपिक दूंगी जिस पे सूचना लेखन करेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। बच्चों देखिए, मैं एक सूचना लेखन का उदाहरण लेकर आई हूँ, आपको सामने दिखा रही हूँ। आप सूचना किस पे लिखना है? देखिए, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन में इच्छुक छात्रों की जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार है। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों की जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए। तो क्या हम लिखेंगे? किसकी तरफ से है? कि विद्यालय की तरफ से है। तो पहले हम सूचना लिखेंगे। बोले ना कि पहले सूचना सेंटर में, केंद्र में सूचना लिखना, फिर इसके बाद संस्था का नाम लिखना। तो डीएवी पब्लिक स्कूल संस्था से सूचना निकाली गई है, प्रसारित की गई है, तो संस्था का नाम लिखा गया। फिर इसके बाद विषय यानी किस टॉपिक पे, किस विषय पर सूचना जारी की जा रही है। तो नाटक मंचन का आयोजन, कि नाटक मंचन हो रहा है वार्षिक उत्सव में, उसके लिए सूचना दी गई। फिर दिनांक यहाँ लिखे हैं, दिनांक इधर लेफ्ट साइड में भी ऊपर दिनांक डाल सकते हैं और यहाँ नीचे भी डाल सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। फिर डेट, कौन सी डेट है? तो आज डेट जो सूचना जारी करने की तिथि डालेंगे कि कौन सी दिनांक है, तो आज जारी करने की तिथि है। फिर देखिए सूचना का लेखन, फिर इसके बाद क्या है? सूचना लिखा जाएगा। सूचना क्या लिखे हैं? विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा, ठीक है। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने के इच्छुक हों वे 5/11/2020 को अंतिम 2 कक्षा में, यानी लास्ट के 2 पीरियड्स में स्क्रीन टेस्ट हेतु विद्यालय के सभागार में उपस्थित हों। देखिए, विद्यालय के सभागार में उपस्थित हों। छात्र सचिव की तरफ से नोटिस जारी की गई है, राकेश कुमार छात्र सचिव हैं, उन्होंने नोटिस जारी की है। तो ये हमने सूचना लिख दिया। बच्चों देखिए, सूचना लेखन औपचारिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, कम शब्दों में सूचना तैयार करनी चाहिए, और जिस विषय पर सूचना लिखी हो वो विषय होना चाहिए, समय डेट सही होना चाहिए, ठीक है, कि कब तक पहुंचना है, कब तक देना है, जो भी है सूचना में वो सही लिखा होना चाहिए। तो बच्चों, हम लोग सूचना देखें कि सूचना लेखन कैसे किया जाता है। आपको मैं होमवर्क में सूचना लेखन के 1-2 टॉपिक दूंगी जिस पे आपको सूचना लिखना हो, आप लिख के अपनी कॉपी में तैयार करेंगे सूचना लेखन। ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो बच्चों, आज हम लोग सूचना लेखन देखिए कैसे लिखा जाता है, आप घर पे इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।